बंगाल का बॉर्डर जनता का ऑर्डर सीरीज में आज बात बॉर्डर से लगी एक ऐसी विधानसभा की जिसे कांग्रेसी किला कहा जाता है। 1947 में आजाद भारत के बाद इस विधानसभा में 17 चुनाव हुए, महज एक को छोड़ दे तो सारे चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। बॉर्डर का ऐसा इलाका जहां भारत और बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर भी हैं और दोनों देशों के बीच बहती नदी का पानी भी। 2026 के चुनाव में एसआईआर और मतदाता सूची के ऐसे आंकड़े जो आपको हैरान कर देंगे। लालगोला विधानसभा का लगभग 20 किलोमीटर का दायरा भारत बांग्लादेश की बॉर्डर से लगता है। इस इलाके से बहती है पद्मा नदी। यह नदी भारत और बांग्लादेश के कई इलाकों से होकर गुजरती है। लालगोला में कई जगह पद्मा नदी ही भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है और कई जगह लैंड बॉर्डर भी। जहां जहां लैंड बॉर्डर है वहां वहां फेंसिंग का काम जारी है। एक समय था जब लालगोला को भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक ट्रांजिट पॉइंट माना जाता था, लेकिन अब क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ और तस्करी के लिए जाना जाता है। हमारे ठीक पीछे है बांग्लादेश और हम खड़े हैं भारत के आखिरी गांव में। बंगाल का बॉर्डर जनता के ऑर्डर में आज बात लालगोला विधानसभा की। गंगा बेसिन से सटी लालगोला विधानसभा। इस इलाके से बहने वाली गंगा की धारा को पद्मा नदी कहा जाता है। कभी भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए इस इलाके को जाना जाता था। न केवल बंगाल बल्कि जलमार्ग से बिहार और उत्तर प्रदेश तक व्यापार किया जाता था। समय के साथ साथ नदी का पानी कम हुआ और रास्ता भी बदला, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच कई लैंड बॉर्डर भी बन गए। यहीं से शुरू होता है घुसपैठ और तस्करी का काला कारोबार। इस समय पूरे देश में चर्चा है, बड़े बड़े नेता सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहुत घुसपैठ हुआ है, सब डेमोग्राफी चेंज हो गया। तो है यहाँ पे घुसपैठ है। यहाँ पे जो घुसपैठी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो जैसे आपका इलाका तो पूरा बॉर्डर से लगा हुआ है। बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर भी घुसपैठिए तो आना ही है। उनको तो कैसे भी वो आएगा ही, दलाल के माफे हो या किसी के माध्यम से हो या नदी पार के हो, आना ही है उनको। वो तो आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? कार्रवाई होती है। जो पकड़ा जाता है उनके पास उनके साथ कार्रवाई होती है, जो नहीं पकड़ा जाता है कई कई चले जाते हैं। यहाँ से कोई दिल्ली चला गया, कोई उत्तराखंड, कोई बिहार, कोई झारखंड। घुसपैठ तो चलता है, तोलाबाद है, जो घुसपैठ है, सबसे है। नहीं घुसपैठिया मालूम नहीं। घुसपैठिया नहीं कहाँ है? घुसपैठिया कहाँ है? घुसपैठिया तो नहीं है। ये बताओ, एकदम बॉर्डर के नजदीक है, बीच में नदी बह रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पर एकदम लैंड है, नदी नहीं है। वहाँ पे तो घुसपैठ होती है क्या? नहीं, पूरा तार बेड़ा हो गया बॉर्डर। नेता कुछ बोल रहे हैं कि घुसपैठ होती है, तस्करी होती है। ये झूठ बोलता है। जो इंडिया है और बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, इधर उधर नहीं होते। खाली उधर जो इंडिया का इंसान इंडिया पे रहता है, बांग्लादेश पे, वो उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। लालगोला और बांग्लादेश से सटा लैंड बॉर्डर कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे तारबंदी है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं। हालांकि इस तारबंदी से लगभग 1 किलोमीटर दूर 0 पॉइंट आता है, जहां बीएसएफ के जवान तैनात हैं। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट किसी भी भारतीय नागरिक को इसके आगे जाने की अनुमति नहीं देती। हालांकि आसपास के सटे गांव के लोगों की जमीनें इस तारबंदी के आगे भी हैं। अगर उन्हें खेती करने जाना है तो बीएसएफ से अनुमति लेनी होती है, वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। काम करके वापस लौटने पर उनको वो दस्तावेज वापस कर दिए जाते हैं। कभी सीमा पार व्यापार वाला ट्रांजिट पॉइंट अब घुसपैठ का पॉइंट बन गया। कभी रोजगार देने वाला इलाका अब रोजगार के लिए पलायन करता है। सीमा से सटे ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करते, लेकिन चुनावी जंग का आगाज होते ही काम धंधा छोड़ वोट डालने के लिए घर वापसी की तो पता चला कि नाम लिस्ट से गायब है। तुम्हारा वोट है? हमारे कट गया। 80% कट गया। आपका? हमारी कट गया। तुम तो केरल से आए थे वोट डालने, कहाँ रहते? हमारे घर में 22 आदमी है, 22 का वोट है, आधा कट गया।
आधा कट गया, आधा कट गया, तुम्हारा भी कट गया। हमारा भी कट गया। तुम तो कहीं बाहर भी जॉब करते हो ना, हम उड़ीसा जाते हैं। तो तभी कट गया होगा। कट गया। स्वयं बनवा लिए थे क्या? हम 80 साल से पहले दलील है इस जमी का, फिर भी दिया तब फिर भी बात हो गया। अरे उड़ीसा में तो वोट नहीं बनवा लिए थे। उधर नहीं वोट बनाया ना। उधर नहीं काम भक्त करते हैं। इधर ही बना, इधर घर है ना, वहाँ पर काम कर जाते हैं, 2 महीना 1 महीना रहते हैं, फिर से आता है। तो बाहर क्यों काम करने जाते हो? यहाँ काम नहीं यहाँ मिलता? पर काम से नहीं होता है ना। 200-300 रुपये में क्या होगा? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मासे 5,000 लग जाता है। अच्छा स्कूल में डालेंगे तो कहाँ से आएगा? लाल गोला में आप तो नौजवान हो, लाल गोला में कुछ रोजगार का साधन है कि नहीं है? कुछ नहीं है, लालगोला में कुछ नहीं है। हमारा लालगोला के लोग केरल में जाता है, चेन्नई में जाता है, कलकत्ता में रहता है, हर जगह में जाता है। हमारा यहाँ का यहाँ का लोग कुछ काम नहीं है लालगोला में। तो इतने सालों से विकास नहीं किया गया? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा भी नहीं। शांति नहीं है कुछ। एक हॉस्पिटल भी चाहिए अच्छा वाला। टेंशन में हम खाना पीना छोड़ दिया। ये बाकी महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चियां भी आ गई हैं। दीदी बात सुनो, क्या तुम्हारा वोट है कि नहीं है? कट गया वोट? कट गया? पूरा डॉक्यूमेंट नहीं था क्या? আছে हैं? আমি কলেজে পড়েছি, উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি, মাধ্যমিক দিয়েছি, তাও কেটে গেছে ভোট। সব। আমার বাবা মার 2002 তো লিস্টে নাম আছে, তাও কেটে গেছে ভোট। আমার 5 ভাই বোন আছি, আমরা 4 ভাই বোনের উঠে গেছে, আমার কেটে গেছে। दीदी तो फिर ये लक्की भंडार योजना मिल रही थी? লক্ষ্মী ভান্ডার নিয়ে কি করব? বাংলায় থাকতে হবে, এখানে থাকতে হবে না, আমি লক্ষ্মী ভান্ডার নিয়ে কি করব? वोट डालने को ही नहीं मिला, आप लक्की भंडार लेके क्या करेंगे? না, हैं? হ্যাঁ। यहाँ बहुत सारा गांव है। हाँ आप भी? लड़का का वोट है, बाप का नहीं है। हाँ लड़के का वोट है, बाप का वोट नहीं है। बाप जिंदा भी है बाप जिंदा भी है। और आपका है? हाँ, ना मेरा नहीं है, मेरा भाई का है। लाल गोला विधानसभा में एसआईआर के दौरान लगभग 55,000 से ज्यादा नाम मतदाता सूची से कट चुके। रोजगार और विकास के बुनियादी मुद्दे गौड़ हो चुके। लोगों का फोकस वोटर लिस्ट में किसी तरह नाम जुड़वाने पर है। इतनी बड़ी तादाद में नाम कटने से घुसपैठ के मुद्दे को हवा दे दी। चुनावी मौसम है, नेताजी खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन हकीकत का ठीकरा विरोधियों के सर जरूर मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है, न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में, कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में घुसपैठ होती है। तमाम घुसपैठिया यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनको बसा दिया जाता है, उनको फर्जी दस्तावेज मुहैया करवा दिए जाते हैं। और ये काम जो है वो राज्य की सरकार कर रही है। हालांकि पिछले 45-40 मतलब 50 साल से तो आपकी सरकार नहीं है कांग्रेस की। तो ऐसे में आप क्या लगता है, क्या ये सच्चाई है इन दावों में, या ये आरोप मिथ्या है? कुछ सच्चाई है, लेकिन ये सब के लिए दोनों जो सरकार है, बीजेपी भाजपा सरकार और ये यहाँ का टीएमसी सरकार, ये दोनों मिलकर एक घटिया राजनीति कर रहा है। ये राजनीति के मामले में के जो मेन मुद्दा है, ठीक है, शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य और कर्म संस्थान के एम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दा है, ये मुद्दा के हटाने के लिए, ठीक है। और एक जो धर्म का राजनीति ये दोनों ही सरकार कर रहा है। हमारा यहाँ लालगोला का जो लोग है, सभी और डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स पसंद कर रहा है। और हमारा जो लीडर था मरहूम अब्दुल सत्तार साहब, ठीक है, उनका आदर्श ये लालगोला वासी के हर हर घर में है। देखिए, ये जो बात बोल रहे घुसपैठिया का, ये सरासर झूठ है। ये लोगों को भड़का रहा है। यहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे एसआईआर किया, स्पेशल एसआईआर किया, और बाकी 5 स्टेट में एसआईआर हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये लोग अलग से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या फलाना ये सब टर्म्स लेके आके लोगों को परेशान किया। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 90 to 93 लाख वोटर को वो लोग डिलीट किया। और इनमें से देखिए कि मोस्टली हिंदू मुस्लिम ऑलमोस्ट 50-50%। और मुर्शिदाबाद में खास करके ये बॉर्डर एरिया हो सकता है, लालगोला बॉर्डर एरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये बहुत इंडिपेंडेंस से पहले से 1947 से पहले से ये लोग यहाँ पे हैं। एक भी बाहर का आदमी यहाँ पे नहीं है। और लोग ढूंढ नहीं निकल पाया है अभी तक, और आगे भी नहीं निकल पाएगा। ये लोग सारा लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स से, तो सारा लोग इंडियन सिटीजन है। बस बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन मिलकर लोगों को परेशान कर रहा है। लोग बहुत तकलीफ में है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। এই লালগোলায় যত নাম কাটা গেছে সমস্ত বৈধ ভোটার। আমরা মানুষের পাশে আছি, লাল ঝান্ডা আমরা ঘোষণা দিয়েছি। গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের একই বক্তব্য, আগে ভোটার তারপর ভোট। মমতা ব্যানার্জি দেখলেন কালো কোট পরে সুপ্রিম কোর্টে হাজির হলেন মানুষকে বাঁচানোর জন্য।
তারাই বলেছিলেন যে একজন বৈধ ভোটার কাটা গেলে দিল্লিতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে হাজির হবেন। অভিষেক বাবুও জাননি, মমতা ব্যানার্জি বেঁচে আছেন, তিনি বলেছিলেন এসআইআর হলে পরে আমার লাশের উপর দিয়ে হতে হবে। তিনি বেঁচে আছেন, বহাল তবিয়তে 26-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। মানুষ এটা বুঝেছে। তৃণমূল এবং বিজেপির যে বাইনারি পলিসি, এই পলিটিক্স মানুষ ধরে ফেলেছে, এতে কাজ হবে না। মানুষ দিকে দিকে জোট বাঁধছে। আগামী 26-এর যে নির্বাচন 23 তারিখে তা লালগোলায় প্রমাণ হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লাল ঝড় বইবে। लालगोला विधानसभा की मतदाता सूची के पन्ने पलटे तो आंकड़े चौंकाने वाले। 2001 से 2011 तक कुल 5,382 नए वोटर जुड़े, लेकिन 2011 से 2024 के बीच संख्या बढ़कर 87,843 हो गई। मतदाता सूची में जबरदस्त उछाल ने क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। लोग भी मानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ झाला है। क्या है माहौल इस बार, किसका माहौल लग रहा है? ये तो इसे जोड़ा फूल का है। हाँ, हाँ? फिर से एक बार। हाँ? लालगोला में तय है। अच्छा। यही होगा लालगोला में। लालगोला में, लालगोला में यही होगा। और पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल इसे ये आएगा, लोटस आएगा। लोटस आएगा। और यहाँ पर हाँ? 2 फूल। 2 फूल। प्रदेश में 1 फूल और यहाँ पे 2 फूल। 2 फूल। तो यहाँ पे तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसको। हाँ, यहाँ कांग्रेस हमेशा जीतती रही, सिर्फ 2021 की अगर बात छोड़ दें तो अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस जीती। तो इस बार कांग्रेस का पत्ता गोल है क्या? नहीं नहीं, टक्कर हो रहा है। जोड़ा फूल एवं हाथ से टक्कर हो रहा है। अच्छा, क्यों दादा, कितना टक्कर है? लालगोला में तो जोड़ा फूल आएगा, कांग्रेस आएगा लालगोला में। हाँ, तो बीजेपी तो कंपटीशन नहीं है लालगोला में। हाँ, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी तृणमूल तो कॉन्टेस्ट है। हाँ, अभी कौन पास करेगा बाद में चलेगा। क्यों दादा, क्या लग रहा है इस बार सबसे बड़ा अरे तो थोड़ा बहुत बोल दो। বাংলায় ভালো মানে যেগুলো আনলিগাল সেগুলো তো কেটে গেছে, তার জন্য তো কোনো আফসোস নাই। যেটা হবে সেটা থাকবে, সেটা ভোট দেবে, না থাকলে না ভোট দেবে। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी मिले जिनके घर में बेटे का वोट हो गया, जुड़ गया लिस्ट में, और फादर का वोट कट गया। तो ये क्या था? फादर का पिताजी का नाम के अलग से हो गया कि टाइटल अलग हो गया, तो नहीं काटेगा ना तो क्यों थकेगा। आपका वोट है? हाँ, मेरा वोट है। हैं? 40 साल हो गया ना। नहीं कटा तो नहीं? नहीं कटा नहीं। आप अच्छा, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ, पहले से ठीक ठाक है। तो जिनका कटा है वो तो कौन है? वो तो हम लोग नहीं बोल सकता है, जो ऑफिसर बोल सकते कि क्यों कटा है, किस लिए कटा है। ठीक है, तो किसी का नाम था वो भी कट गया। हाँ। उठो उठो उठो। तो कुछ गड़बड़ हुआ है और कुछ सही हो गया। कोई बोलता है जो उसको कागज ठीक नहीं है, कोई बोलता है मेरा कागज सब सही है, तो भी नाम नहीं उठा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? 50-50 जहाँ तक, हाँ 50-50 फाइट है। फाइट है, काटेगी। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए टीएमसी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर युवा डॉक्टर चेहरे डॉक्टर अब्दुल अजीज को आगे किया। पेशे से चिकित्सक के सामने 2021 में पहली बार काबिज हुई कांग्रेस गढ़ में टीएमसी की जीत बरकरार रखने की चुनौती। वहीं कांग्रेस किले पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए पार्टी ने भी युवा चेहरे तौहीदुर रहमान को उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया है। हाशिए पर चल रहा लाल सलाम खाटी वामपंथी बबलूर जमाल पर दाव खेला। जरा पिछले चुनावों में आपका लेफ्ट के साथ में जोड़ था, यानी कि गठजोड़ था, और लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट हार गए थे। इस बार लेफ्ट आपसे अलग है, तो क्या लगता है कि वोटों का बंटवारा या वोटों का जो वोटर्स है उनका डिवीजन हो सकता है? देखिए, वो तो गठबंधन जब हुआ था लास्ट, तब भी हमारा नहीं हारता ये लालगोला में, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 2021 साल तक ये गढ़ लालगोला कांग्रेस का ही था। लालगोला का मिट्टी कांग्रेस का मिट्टी है, ठीक है। लेकिन ये जो एनआरसी का जुजू दिखाकर ये सीट को हराया गया। फिर से मानुस जो इलाका का लोकजन है, सभी लोग ये जो बाइनरी पॉलिटिक्स बीजेपी और टीएमसी का देख रहा है, ये देखने के बाद इसको इग्नोर करेगा। एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? एसआईआर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने लोगों को वोट कट गए? ये लालगोला में लगभग 50,000 लोगों का अप्रोक्स
वोट का नाम कट गया। ठीक है, ये एसआईआर के लेके बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक घिनौना पॉलिटिक्स किया है। ये लोग मानुष के बहुत ज्यादा परेशान किया एसआईआर के लेकर। देखिए, जैसे आप बोले हैं कि आउट ऑफ 16 टाइम्स कांग्रेस यहाँ पे जीते हैं, लेकिन उतना डेवलप नहीं हुआ है लालगोला का जितना लोगों का उम्मीद था। लोग बहुत भरोसा करते थे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल किए हैं, लोगों का फायदा पहुंचाने में फेल हुए हैं। तो इसलिए लोग 2021 में जब देखा कि ममता बनर्जी और उनका सरकार ने पूरा वेस्ट बंगाल के लिए जैसे डेवलपमेंट का काम कर रही है, इसको देखते हुए लोग 2021 में टीएमसी को चुने हैं और अभी लोग हमारे साथ है, टीएमसी के साथ है, अब खुश है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तो कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है, ये टीएमसी का गढ़ बन चुके हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। বামপন্থীরা জিতেন এটা সত্য কথা, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে বিগত সময় আমরা লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি একাধিকবার আমরা জিতেছি। লালগোলা যে 12টা গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতে বামপন্থীরা ক্ষমতায় থেকেছে, জেলা পরিষদ বেশিরভাগ সময় ক্ষমতায় থেকেছে, এমনকি লালগোলা বিধানসভায় 1500 ভোটে আমরা 1600 ভোটে আমরা হেরেছি। ফলে লালগোলার মাটি হচ্ছে বামপন্থার মাটি। এই বামপন্থার মাটি আগামী 23 তারিখে মানুষ সারা রাজ্যের পাশাপাশি লালগোলার পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে, ইতিহাস তৈরি হবে লালগোলায়। 7 दशक से लालगोला विधानसभा कांग्रेस का अजय किला रही है। राज्य या केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन लालगोला की जनता ने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। 34 साल के लेफ्ट और 10 साल के दीदी के शासन में भी कांग्रेस का किला जस का तस रहा, लेकिन 2021 में लेफ्ट के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस को टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। 85% वाली मुस्लिम आबादी में सीधी टक्कर टीएमसी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। बीजेपी यहां महज चुनावी विसात की एक मोहरावर है। वैसे लालगोला विधानसभा का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल ये जगह भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन और साहित्य से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बंकिम चंद्र ने 1870 के दशक में राजा जोगेंद्र नारायण राय की राजावाड़ी में रहने के दौरान वंदे मातरम की रचना की थी। लालगोला का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक राजवाड़ी भी है और इस राजवाड़ी का जो निर्माण किया गया था वो राजा जोगेंद्र नारायण राय के जरिए किया गया था। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस राजवाड़ी में एक काली मंदिर है। कहा जाता है कि ये जो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, इस पेड़ के नीचे ही बंकिम चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर वंदे मातरम की रचना की थी। जी हाँ, ऋषि बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने यहाँ पे रचना की थी। रिसर्चर हैं सुमन मित्रा जी। क्या है पूरी कहानी यहाँ की, और आप तो रिसर्चर हैं? जी हाँ, कहानी थोड़ी लंबी है। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहरमपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, तब एक वाकया घटी थी कि वहां पे जो स्क्वायर फील्ड है बहुत बड़ी, वहां पे जो कैंटोनमेंट थी अंग्रेज की, वहां की दायित्व में जो थे कर्नल डफिन, वो क्रिकेट खेल रहे थे उस फील्ड में। और उसी वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने ऑफिस जा रहे थे पालकी में, पलंग पे। तो जो पालकी का जो वाहक था, उन्होंने गलती से उस फील्ड के अंदर चले गए। कर्नल डफिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पालकी को रोका, उनको बाहर निकाला और उसके ऊपर प्रहार किया। ये शायद पहला केस होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबके सामने उस सबूत माना कि आपने देखा ना कि ये जो वहां पे प्रेजेंट थे, जो वहां पे प्रेजेंट थे, उनमें से एक था लालगोला का राजा, वो भी वहां पे प्रेजेंट था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, उस कर्नल के अगेंस्ट केस किया और उस केस में कर्नल डफिन ने पूरे मुर्शिदाबाद जिले में कोई वकील नहीं मिला उनको, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पक्ष में पूरे लोग थे, पूरे जितने भी वकील थे, जितने भी लोग थे। तो उस कोर्ट केस में पहली बार शायद भारत के इतिहास में अंग्रेज के कोर्ट में अंग्रेज हारा, और सिर्फ हारा नहीं, सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी। तो उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर अटैक होने का एक संभावना हो गया। ये लालगोला का जो राजा था, वो था मुख्य, उसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पक्ष में था। वो उन्होंने साक्षी दिया, उन्होंने इसको यहाँ बुला लिया। यहाँ पे आया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दिमाग में एक बात खनकी थी कि मैं एक डेप्यूटी मजिस्ट्रेट हूं उस वक्त, अगर मेरी हालत अंग्रेज के पास ऐसी है तो पूरे देश की हालत क्या है। तो आया, यहाँ पे आके एक अच्छी सी परिवेश मिली थी उसको।
ये माँ काली का जो मूर्ति है, आज जो मूर्ति आप देखते हो उसके ऊपर राजबेस है, उस वक्त राजबेस नहीं था। माँ पूरी तरह नग्निका थी और माँ को अभी भी यहाँ से जंजीर से बंधी हुई थी। तो इस माँ को देख के उन्होंने बंग तथा भारत माता का एक कल्पना की और उसी वक्त माघी पूर्णिमा तिथि 1874 31 जनवरी माघी पूर्णिमा तिथि थी। उसी दिन उन्होंने यहाँ पे बैठ के वंदे मातरम का पहला 2 स्टैंजा लिखा था, जो हमारा राष्ट्रगीत है। लालगोला विधानसभा में लगभग 80% मुस्लिम आबादी है। ज्यादातर आबादी ग्रामीण अंचल में बसती है। रोजगार के साधन न के बराबर है। वोटिंग ट्रेंड पर नजर डाले तो 80% से ज्यादा मतदान होता आया। तो वोट किसको देगा इस बार, क्या सोच के देगा? देखो, हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तान को दूंगा, बीजेपी को दूंगा, जीते हारे कुछ भी हो बीजेपी को दूंगा। क्यों नारा? हम नहीं बोलेगा। अरे बोलो, आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? बोलो। এখানে কংগ্রেস পাস করছে, কংগ্রেস ওদের এখানে বিজেপির কোনো চান্স নাই, কোনো নেই বিজেপির। তো पहले कांग्रेस पावे ना तृणमूल पावे, দুটো पावे, बीजेपी কোনো নেই। यहाँ बीजेपी उतना ज्यादा नहीं लड़ रही, आप कह रहे हो? हिंदू कम है, हिंदू कम है, मुस्लिम बेसी है। मुस्लिम 14 आना, हिंदू 2 आना, कोई पास कर दे। क्यों नारा? आपका मानना भी यही है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है यहाँ पर, तो बीजेपी का जीतना मुश्किल है? यहाँ पर बीजेपी बहुत वोट मिलेगा, लेकिन ये तो 71 साल से हम लोग तो कांग्रेस किया, वोट किया है, लेकिन वो तो चला गया। हम समझते हैं कि देश में क्या हो रहा है। नहीं, कोई कांग्रेस भी कोई साल से कोई काज हुआ कि नहीं हुआ। अरे हम लोग तो जनागण है, हम लोग इसको वोट दिया, कोई काज, कोई बाजार में कोई कुछ नहीं है। इतने सालों से वोट दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं? कुछ हुआ नहीं, कोई उन्नति नहीं, ना कोई कांग्रेस हो ना कोई टीएमसी हो। मुस्लिम वोटरों भारी तादाद के चलते बीजेपी लालगोला में हाशिए पर रही। 2019 से 16% वोट शेयर के साथ टॉप 2 में जगह बनाने का संघर्ष ही चुनौती। वहीं 2019 से टीएमसी ने इस इलाके में तेजी से पैठ बनाई। एक विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से लीड ले रही है। टीएमसी और कांग्रेस की गहरी जड़ें और मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क किसी भी तीसरे दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी और लेफ्ट का लालगोला विधानसभा के कुछ पॉकेट में वोट बैंक मौजूद है, लेकिन माइनॉरिटी वाली इस सीट पर जब तक मेजोरिटी वोट बैंक को जीतने का अनचाहा तरीका बीजेपी नहीं ढूंढ लेती, जीत दूर की कौड़ी है। दो तरफा इस लड़ाई में जीत का रास्ता मुस्लिम वोटों की गोलबंदी पर टिका है। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, लालगोला, न्यूज़ 24।